साबरमती ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के साइंस में चैप्टर 3 विद्युत के न्यूमेरिकल देखेंगे, यानी कि आंकिक प्रश्न देखेंगे। आंकिक प्रश्न देखने से पहले हम लोग इस चैप्टर के फार्मूले रिवीजन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में हमने सबसे पहले कौन सा फार्मूला पढ़ा था? Q = Ne, यानी जो आवेश होता है ये बराबर होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉन के आवेश पर। और सेकंड फार्मूला जो है वो Q = IT, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं। थर्ड फार्मूला हमें याद रखना है V बराबर होता है W/Q, जिसे हमने विभवांतर की परिभाषा में पढ़ा था। V हमारा क्या है? विभवांतर। विभवांतर बराबर होता है कार्य अपान आवेश होता है। इसी प्रकार V/I बराबर होता है R, ये तो हमने पढ़ी रखा है ओम का नियम। ओम का नियम क्या था? V = IR, तो यहाँ से हो जाएगा V = IR। और हमें ये याद रखना है कि 1 मेगा ओम बराबर होता है 10⁶ ओम के। इसे हम लोग नोट पॉइंट में देख चुके हैं। मेगा की बात करेगा तो प्लस का 6 रहेगा। 1 मेगा ओम बराबर होता है 10⁶ ओम के। और अगर माइक्रो ओम की बात करें तो कितने ओम के बराबर होगा? यानी कि 1 माइक्रो ओम बराबर होगा कितने ओम के? 10⁻⁻6 ओम के। माइक्रो की बात करेगा तो हम लोग माइनस लगा लेंगे, तो 1 माइक्रो ओम बराबर होता है 10⁻⁻6 ओम के। अगला फार्मूला हमारा है रो बराबर होता है RA/L। इसे हम लोग क्या कहते हैं? रो को कहते हैं विशिष्ट प्रतिरोध। तो ये हमारा विशिष्ट प्रतिरोध का फार्मूला है। रो बराबर होता है RA/L, जहाँ पर R क्या है? प्रतिरोध है, A जो है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है और L क्या है? लंबाई है। तो ये फार्मूला हम लोग याद रखेंगे। अगला फार्मूला हमारा है श्रेणी क्रम संयोजन का। जो प्रतिरोध है इनका श्रेणी क्रम संयोजन का फार्मूला क्या होगा? R = R1 + R2 + R3। इस प्रकार जितने भी हमारे प्रतिरोध होंगे जुड़ जाएंगे। इसी प्रकार समांतर क्रम संयोजन का फार्मूला क्या होता है? 1/R बराबर 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। इसी प्रकार अन्य भी जुड़ते चले जाएंगे। तो समांतर क्रम में 1/, में होता है, जबकि श्रेणी क्रम में हम लोग सिंपल देखते हैं कि R बराबर क्या होता है? R1 + R2 + R3 होता है। अगला फार्मूला हम लोग देखते हैं व्यय ऊर्जा का। व्यय ऊर्जा जो W होती है ये बराबर होती है V × Q के, या फिर ये बराबर होती है V × IT के। Q की जगह पे हमने IT पुट कर दिया है। Q की जगह पे हमने क्या रख दिया है? IT पुट कर दिया है। और ये बराबर होता है I² RT के। किसके बराबर होता है? I² RT के। किस प्रकार आएगा? V बराबर हम लोग क्या रख देंगे? IR। ओम के नियम से V = IR रख देंगे, तो I² हो जाएगा और RT हो जाएगा। और ये बराबर हो जाएगा V² T/R के। ये फार्मूला कहाँ से आया? तो इसमें हमने ओम के नियम से I की वैल्यू पुट कर दी, तो हमारा क्या आ जाएगा? V² T/R आ जाएगा। और इन सब का मात्रक जूल होगा, यानी कि व्यय ऊर्जा का मात्रक क्या होगा? जूल होगा। नेक्स्ट फार्मूला हमारा होगा P = W/T। ये शक्ति का हम लोग फार्मूला देखेंगे, जहाँ पर W जो है व्यय ऊर्जा है, T समय है, और इसका मात्रक जो होता है वाट होता है। अगला जो है P बराबर हो जाएगा VI के। P बराबर होता है V²/R के, और P बराबर होता है I² R के। तो ये फार्मूले हम लोगों को याद रखने हैं शक्ति के। नेक्स्ट फार्मूला है हमारा कि 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 1000 वाट के। जिस प्रकार हम लोग कहते नहीं है कि 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर के, यानी अगर किलोमीटर है तो कितने मीटर होंगे? तो 1000 मीटर होंगे। तो उसी प्रकार से किलोवाट है तो कितने वाट होंगे? 1000 वाट हो जाएंगे। और 1000 को हम लोग 10⁻³ भी लिख सकते हैं। अगला है 1 मेगावाट बराबर होता है तो 10�6 वाट के। मेगावाट किसके बराबर होता है? 10�6 वाट के। इसे तो हम लोग देख ही चुके हैं। अगला है 1 अश्व शक्ति बराबर होता है, तो ये आप लोगों के लिए कुछ नया होगा। 1 अश्व शक्ति बराबर होता है 746 वाट के। कितने के? 746 वाट के। तो 1 अश्व शक्ति बराबर होता है 746 वाट के। नेक्स्ट हमारा है 1 वाट घंटा बराबर होता है 1 वाट घंटा बराबर होता है 3600 जूल के। कितने? 3600 जूल के। तो ये हमारा कहाँ से आया? तो वाट की जगह पे हम लोग रख सकते हैं जूल प्रति सेकेंड। वाट की जगह पे क्या रख देते हैं हम लोग? जूल प्रति सेकेंड हम लोग रख देते हैं वाट की जगह पे। और घंटा को हम लोग सेकेंड में बदलेंगे, क्योंकि हमने वाट को किस में रखा है? सेकेंड में। तो घंटा को सेकेंड में रखेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा? पहली बार मिनट आएगा, और मिनट को फिर हम लोग सेकेंड में चेंज करेंगे। मिनट आएगा, मिनट को हम लोग सेकेंड में चेंज करेंगे। तो 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, गुणे सेकेंड। तो 1 मिनट में कितने सेकेंड होते हैं? 60 होते हैं, तो गुणा कर देंगे। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा 6 × 36 और 00, यानी 3600 क्या हो जाएगा? जूल हो जाएगा, क्योंकि सेकंड से सेकंड तो कैंसिल हो जाएगा, तो 3600 जूल आ जाएगा। यहाँ पर जो हमारा मिनट में था इसे हमने सेकंड में भी चेंज कर दिया है।
आगे हम लोग 1 किलोवाट घंटा निकालेंगे। क्या निकालेंगे? 1 किलोवाट घंटा बराबर होगा 1 किलोवाट और इंटू 1 घंटा के। 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर हो जाएगा? 1 किलोवाट और 1 घंटा के बराबर हो जाएगा। तो 1 किलोवाट बराबर हमें पता है कि 1000 वाट होते हैं। किलोवाट में कितने वाट होते हैं? 1000 वाट होते हैं और गुणे 1 घंटा हमने रख दिया। और यहाँ पर हमने 1000 रखा, वाट की जगह पे हमने क्या बताया था? जूल प्रति सेकेंड, जो कि हमने ऊपर पुट किया था। तो वाट की जगह पे हम लोग जूल प्रति सेकेंड रख देंगे इंटू 1 घंटा। घंटा को सेकंड में चेंज करेंगे तो किस प्रकार चेंज करेंगे? 1 घंटा में 60 मिनट होते हैं। अब इस मिनट को सेकंड में चेंज करना है तो 60 मिनट। तो यहाँ हमें पता है कि 1 मिनट बराबर होता है 60 सेकंड के। तो 60 मिनट बराबर कितना हो जाएगा? गुणा हो जाएगा, इतने सेकंड हो जाएंगे तो 3600 सेकंड आ जाएगा यहाँ से हमारा। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 1000 गुणे 6 छंग 3600 जूल हो जाएगा हमारा। तो इसको मल्टीप्लाई करने पर हमारा कितना आ जाएगा? 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 गुणे 10 की घात 6 जूल के। 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? 3.6 गुणे 10 की घात 6 जूल के बराबर हो जाएगा 1 किलोवाट घंटा। नेक्स्ट फार्मूला देखते हैं। 1 मेगावाट बराबर होता है, तो हमने बात किया था कि जैसे ही मेगा की बात करें 10 की घात 6 आ जाएगा, पर आया कैसे फार्मूला ये देखते हैं। तो 1 मेगावाट बराबर होता है 1000 किलोवाट के। तो 1000 तो यही हो जाएगा और किलोवाट बराबर कितने वाट होता है? 1000 होता है। तो इसका गुणा करने पर 3360 आ जाएंगे। तो 1 मेगावाट बराबर हो जाएगा 10 की घात 6 वाट के। इसी प्रकार 1 मेगावाट घंटा लगा दिया जाए तो क्या हो जाएगा? 1000 किलोवाट और घंटा हो जाएगा। 1 मेगावाट बराबर क्या हो जाएगा? 1000 किलोवाट और ये हमारा घंटा हो जाएगा। तो 1000 हमने रख दिया, किलोवाट को वाट में चेंज किया तो 1000 आ गया और घंटा रखा हमने। तो इस बार हम लोग आंसर जो है घंटा में देंगे, इसलिए इसे चेंज नहीं करेंगे। तो 1 मेगावाट घंटा बराबर हो जाएगा 10 की घात 6 वाट घंटा के। नेक्स्ट फार्मूला देखते हैं व्यय ऊर्जा का। व्यय ऊर्जा जो W बराबर होगा P इंटू एच इंटू डे, यानी दिन हो जाएगा बटे 1000। यानी कि जो व्यय ऊर्जा होती है ये बराबर होती है शक्ति गुणे समय गुणे दिन बटे 1000। जो हमें शक्ति दी गई हो, जो हमें समय दिया गया हो और जो हमें दिन दिए गए हो, इनका आपस में गुणा करके यदि इन्हें 1000 से भाग दे दिया जाए तो हमें व्यय ऊर्जा मिल जाएगी। तो ये थे हमारे बेसिक फार्मूले जिनका यूज हम लोग न्यूमेरिकल में करेंगे, यानी कि आंकिक प्रश्न में करेंगे। तो चलिए आंकिक प्रश्न स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है, एक विद्युत चालक में बहने वाली धारा की गणना कीजिए। यानी कि हमें करंट निकालना है, आई हमें ज्ञात करना है, जिसमें प्रति सेकेंड यानी 1 सेकेंड में टी बराबर कितना दिया हमें? 1 सेकेंड दिया। समय हमें 1 सेकेंड दिया गया है। 50 गुणे 10 की घात 18 मुक्त इलेक्ट्रॉन गुजर रहे हैं। इलेक्ट्रॉनों की संख्या दी गई है, कितने इलेक्ट्रॉन गुजर रहे हैं? 50 गुणे 10 की घात 18 मुक्त इलेक्ट्रॉन गुजर रहे हैं। तो हमें करंट ज्ञात करनी है। हमें क्या ज्ञात करना है? करंट हमें ज्ञात करना है। टी हमें दिया गया है 1 सेकेंड है। टी हमें कितना दिया गया है? 1 सेकेंड। प्रति सेकेंड का अर्थ होता है 1 सेकेंड। इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होती है एन हमें कितना दिया गया है? 50 गुणे 10 की घात 18 दिया गया है और हमें करंट ज्ञात करनी है। तो हमने फार्मूला पढ़ा था Q बराबर एन ई। क्या पढ़ा था? Q बराबर एन ई। परंतु हमें Q नहीं दिया गया है, तो हमें ये भी पता है कि Q बराबर होता है आई टी के। तो इस Q की जगह पे हमने क्या पुट कर दिया? आई टी बराबर हो जाएगा एन ई के। तो यहाँ से हमें आई की वैल्यू निकालनी है, तो आई बराबर हो जाएगा एन ई अपान टी के। आई किसके बराबर हो जाएगा? एन ई अपान टी के। तो ये बराबर हो जाएगा एन की जगह पे वैल्यू पुट कर देंगे, 50 गुणे 10 की घात 18 हो जाएगा गुणे ई हमें दिया नहीं गया है। ई मतलब इलेक्ट्रॉन पर आवेश। तो इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? माइनस का 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम ये हमारा आवेश होता है एक इलेक्ट्रॉन पर। परंतु सवाल लगाते समय हम लोग ये ऋणात्मक चिन्ह नहीं लगाते हैं। ये सिर्फ ऋणात्मक चिन्ह इसको प्रदर्शित कर रहा है कि ये इलेक्ट्रॉन का आवेश है। तो यहाँ पर हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम हो जाएगा अपान टी मतलब समय। समय कितना हमें लग रहा है? 1 सेकेंड लग रहा है। तो इसका हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा आई बराबर 50 गुणे 1.6, यानी संख्या का हमने संख्या में गुणा कर दिया और पावर का पावर में करेंगे। तो पावर में क्या लिखा है? 10 की घात 18 गुणे 10 की घात माइनस का 19 है। जब हम लोग किन्हीं दो इस प्रकार की संख्याओं का गुणा करते हैं कि वे संख्याएं समान हैं, तो उनकी घातें जो होती हैं जुड़ जाती हैं। यानी कि गुणा में घातें क्या होती हैं? जुड़ जाती हैं। यदि घट रही होती हैं तो घट जाती हैं। तो 10 की घात हो जाएगा 18 माइनस 19, चिन्ह के साथ रखते हैं क्योंकि ये माइनस का है तो घट जाएगा। तो 10 की घात कितना बचेगा?
बचेगा? -1 बचेगा। तो इन दोनों की जगह पे हम लोग कितना पुट कर देंगे? 10 की घात -1। तो यहाँ हमें मिल जाएगा 10 की घात -1 मिल जाएगा। हमें पता है कि जब भी दशमलव हटाते हैं तो नीचे क्या लगता है? 0 लग जाता है। तो इस 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। तो i बराबर क्या हो जाएगा? 16 पंचे 80 हो जाएगा और गुणे 10 की घात -1 हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग 80 को इस प्रकार भी लिख सकते हैं 8 गुणे 10 की घात 1, क्योंकि 10 की घात 1 का मतलब 10 ही है और 10 का 8 में गुणा करेंगे 80 हो जाएगा और गुणे 10 की घात -1। तो यहाँ से 10 की घात 1 और गुणे 10 की घात -1 क्या हो जाएगा? 1 बन जाएगा, क्योंकि ये भी तो गुणा में है और गुणा में घातें क्या होती हैं? जुड़ती हैं और यदि घट रहा होता है तो घट जाती है। तो यहाँ हो जाएगा 10 की घात 1 -1, यानी 10 की घात कितना? 0। और किसी भी संख्या की यदि घात 0 हो जाए तो उसकी वैल्यू 1 के बराबर हो जाती है। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा कि i बराबर किसके हो गया है? 8 के, क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। तो हमें करंट ही ज्ञात करनी थी, तो i बराबर कितना आ गया? 8 आ गया। 8 एम्पियर हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। सेकेंड क्वेश्चन करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन हमें दिया गया है, एक विद्युत बल्ब जिस पर 100 वाट तथा 220 वोल्ट लिखा है। क्या लिखा है? 100 वाट तथा 220 वोल्ट लिखा है को 220 वोल्ट के विद्युत मेंस से जोड़ा जाता है। उसे 220 वोल्ट के विद्युत मेंस से तार से जोड़ दिया जाता है। बल्ब से होकर बहने वाली धारा तथा बल्ब के प्रतिरोध की गणना कीजिए। यानी कि हमें करंट I निकालनी है और प्रतिरोध क्या निकालना है? R निकालना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग गिवन लिख लेते हैं कि हमें दिया क्या गया है। क्या दिया गया है? 100 वाट कहा गया है और 220 वोल्ट कहा गया है। 220 वोल्ट कहा गया है। हमें करंट I ज्ञात करनी है और प्रतिरोध हमें R ज्ञात करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। 100 वाट, वाट किसका मात्रक होता है? शक्ति का, यानी हमें P दिया गया है। P बराबर 100 वाट दिया गया है। और वोल्ट, वोल्ट किसका मात्रक होता है? विभवांतर का, तो हमें V दिया गया है। 220 वोल्ट दिया गया है। हमें शक्ति दी गई है, विभवांतर दिया गया है, हमें करंट निकालनी है। हमें पता है कि P बराबर होता है VI। फार्मूले में हमने देखा P बराबर क्या होता है? VI के। तो यहाँ से हम लोग करंट निकाल देंगे, क्योंकि हमें P भी दिया गया है, हमें V भी दिया गया है। तो P की जगह पे P की वैल्यू पुट कर देंगे 100 और बराबर हो जाएगा V की जगह पे 220 हो जाएगा और गुणे करंट कितना? I हो जाएगी। I का मान निकालना है, इसलिए 220 यहाँ गुणा में है तो बराबर के दूसरी साइड किस में जाएगा? भाग में जाएगा। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा I बराबर हो जाएगा 100/220 हो जाएगा। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और इसे भाग करने पर हमारा आ जाएगा 0.45। कितना आ जाएगा? 0.45, यानी कि 0.45 ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो 0.45 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। तो यहाँ से हमें करंट कितनी मिल गई है? I बराबर हो गया है 0.45 एम्पियर हमारा आ गया है। आगे हमें प्रतिरोध ज्ञात करना है, यानी कि R ज्ञात करना है। तो हम लोग देखेंगे कि कोई ऐसा फार्मूला हो जिसमें हमारे पास जो गिवन है वो उसमें पुट किया जाए और हमें R की वैल्यू मिल जाए। तो हमें पता है कि P बराबर होता है V²/R। P बराबर क्या होता है? V²/R। तो P हमें दिया गया है, कितना दिया गया है? 100 दिया गया है। 100 रख देंगे P की जगह पे, बराबर V²। V कितना दिया गया है? 220। स्क्वायर का मतलब 2 बार मल्टीप्लाई है, अपान नीचे R हो जाएगा। R की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है, तो R को हम लोग इधर ले जाएंगे और 100 जो है यहाँ पर रहेगा तो वो नीचे आ जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा R बराबर 220 गुणे 220 और बटे कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। तो 0 से 0 हमारा कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा 22 गुणे 22, यानी कि 22 का वर्ग। 22 का वर्ग कितना होता है? 484। तो प्रतिरोध हमारा आ गया 484 ओम, क्योंकि प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम होता है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमें दिया गया है 250 वोल्ट 5 एम्पियर फ्यूज वाले परिपथ में 25 वाट के कितने बल्ब समांतर क्रम में, किसमें कहा गया है? समांतर क्रम में जल सकते हैं। तो हमें वोल्ट दिया गया है, यानी कि हमें V दिया गया है। कितना दिया गया है? 250 वोल्ट दिया गया है। 5 एम्पियर यानी कि विद्युत धारा दी गई है। I बराबर कितना है? 5 एम्पियर है। समांतर क्रम में कितने बल्ब जल सकते हैं और हमें शक्ति दी गई है। P हमें कितना दिया गया है? हमें 25 वाट दी गई है। तो यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं कि N बल्ब जल सकते हैं। तो परिपथ में क्या चीज़? परिपथ में, ये हम लोग लिखेंगे माना परिपथ में N बल्ब जल सकते हैं। कितने बल्ब जल सकते हैं? N बल्ब। तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा शक्ति जो हो जाएगी P बराबर हो जाएगी 25N।
जो n बल्ब है इनकी शक्ति क्या हो जाएगी, n बल्ब की शक्ति जो हो जाएगी वो हो जाएगी 25n, क्योंकि यदि एक बल्ब है तो उसकी शक्ति कितनी है, 25 है। तो n बल्ब हो जाएंगे तो उनकी शक्ति कितनी हो जाएगी, 25n हो जाएगी। अब यहाँ पर हम लोग फार्मूला लगाएंगे P बराबर VI। कौन सा लगाएंगे, P बराबर VI। हमें P दे रखा है, कितना है P बराबर 25n, क्योंकि हम लोग n बल्ब के लिए निकाल रहे हैं, बराबर V हमें दिया गया है कितना है, 250 वोल्ट है, और करंट हमें 5 एम्पियर की दी गई है। तो यहाँ से हम लोग n की वैल्यू निकाल देंगे और यही हमारे बल्बों की संख्या हो जाएगी। तो n बराबर हो जाएगा 250 गुणे 5, और ये 25 गुणा में है इसलिए यहाँ पर किस में आ जाएगा, भाग में। तो 25 से 25 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 10 बचेगा और 10 बचे 50 हो जाएगा। तो n बराबर हो गया हमारा 50। तो 50 बल्ब जल सकते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा कि 25 वाट के अधिकतम 50 बल्ब जल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमें दिया गया है, संलग्न परिपथ में, संलग्न विद्युत परिपथ में ए व बी के बीच जो है तुल्य प्रतिरोध का मान ज्ञात करना है। फिगर में हमें दिख रहा है कि हमें 1 ओम और 1 ओम जो दिए गए हैं वो दोनों सीरीज में जुड़े हैं, और नीचे वाले जो 1 ओम है और 1 ओम है किस में जुड़े हैं, सीरीज में, यानी कि श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम लोग करेंगे क्या कि जो ऊपर वाले 1 ओम और 1 ओम का प्रतिरोध दिख रहा है इस क्रम में जुड़ा हुआ है हमारा, ये श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है। तो हमें पता है कि श्रेणी क्रम में जो फार्मूला होता है वो होता है R बराबर R1 प्लस R2, क्योंकि दो प्रतिरोध है इसलिए हम R2 तक लेंगे। तो यहाँ से हमारा R क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम लोग R1 1 ओम रखेंगे और R2 क्या रखेंगे, वो भी हमारा 1 ओम। तो यहाँ से हमारा R आ जाएगा 2 ओम। R कितना आ गया, 2 ओम। यानी कि जो ऊपर हमारे दो प्रतिरोध हैं इनको जोड़ करके इसकी जगह पे हम लोग फिगर किस प्रकार बनाएंगे, अब 1 ओम रखेंगे सिर्फ इसकी जगह पे। ये हमारा मान आ गया है 2 ओम, और ये फिगर हमारा सेम टू सेम नीचे वाला वैसे ही रहेगा। बाकी नीचे जो हमारे दो प्रतिरोध जुड़े हुए हैं वो भी किस में है, वो भी श्रेणी क्रम में है। तो उसके लिए भी हम लोग तुल्य प्रतिरोध निकाल लेंगे, तो वो हमारा R डैश हो जाएगा, वो बराबर हो जाएगा R1 प्लस R2 के, यानी R1 डैश और R2 डैश के। तो नीचे वाले दोनों प्रतिरोधों को हम लोग जोड़ लेंगे, 1 ओम और 1 ओम को। तो R डैश क्या हो जाएगा, 1 ओम और प्लस का 1 ओम बराबर 2 ओम हो जाएगा। तो फिगर हमारा किस प्रकार चेंज होगा कि नीचे वाले की जगह पर भी हम लोग क्या रख देंगे, 2 ओम रख देंगे, क्योंकि वो दोनों मिलकर भी 2 ओम बन गए हैं। तो फिगर हमारा कुछ इस प्रकार बन जाएगा। इसके बाद इस फिगर के माध्यम से हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। हमें क्या दिख रहा है कि ए और बी जो दोनों जुड़े हुए हैं ये दोनों समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। देखिए ध्यान से देखने पर, समांतर क्रम में तब होता है जब उसे खोलने पर हम लोग उसे खोलें और खोलने पर वो एक सीधे तार के रूप में ना आए तो उसे हम कहेंगे समांतर क्रम। जैसे इसको हमने खोल दिया तो ये हमारा श्रेणी क्रम हो जाएगा, परंतु यहाँ पर ये दोनों खुल नहीं सकते क्योंकि दोनों अलग अलग तार से जुड़े हुए हैं। तो ये हमारे किस क्रम में है, समांतर क्रम में है, एक दूसरे के समानांतर हैं। तो इन दोनों के लिए हम समांतर क्रम का फार्मूला लगाएंगे और तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे। तो तुल्य प्रतिरोध को हम यहाँ पर R मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, R मान लेते हैं। तो 1/R बराबर हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2 के। यहाँ पर हम लोग R1 से अब 2 ओम को रिप्रेजेंट करेंगे और R2 से नीचे वाले 2 ओम को रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ से हमें मिलेगा 1/R बराबर हो जाएगा 1/2 और प्लस का 1/2 हो जाएगा। तो यहाँ पर हर बराबर है, सॉल्व करने पर हमारा क्या आ जाएगा, 2/2 यानी कि 1 आ जाएगा। तो यदि 1/R बराबर है 1 के तो R बराबर किसके हो जाएगा, 1 के, यानी कि 1 ओम हमारा आंसर हो जाएगा। तो तुल्य प्रतिरोध हमारा कितना हो गया है, 1 ओम हो गया है। एकदम इजी था सवाल हमारा। सबसे पहले हम लोग करते क्या है कि जो हमें श्रेणी क्रम में दिया गया हो उनको जोड़ लेते हैं और नीचे वाले भी श्रेणी क्रम को जोड़ देते हैं। दोनों को जोड़ने के बाद हम लोग देखते हैं कि फिगर हमारा चेंज हो जाता है। उन दोनों को जोड़ने पर 2 ओम आया था, यानी उन दोनों की जगह पे हमने 2 ओम रख दिया। नीचे दोनों को जोड़ने पर 2 ओम आया है तो इसकी जगह पर हमने 2 ओम रख दिया। उसके बाद हमने देखा कि दोनों समांतर क्रम में थे तो हमने समांतर क्रम का फार्मूला लगा दिया और हमारा आंसर कितना आ गया, 1 ओम आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दिए गए विद्युत परिपथ में प्रवाहित धारा, यानी इस पूरे परिपथ में जो धारा प्रवाहित हो रही है हमें वो ज्ञात करना है। करंट आई निकालनी है। 10 ओम प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर, यानी कि जो 10 ओम दिख रहा है इसके बीच में विभवांतर क्या होगा, हमें V ज्ञात करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें क्या दिख रहा है फिगर में कि जो 10 ओम है और 20 ओम है ये दोनों एक दूसरे के श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। यानी कि हमारा R1 जो दिया गया है कितना दिया गया है, 10 ओम दिया गया है। R2 जो दिया गया है ये 20 ओम दिया गया है। फिगर में दिख रहा है कि हमें 15 वोल्ट दर्शाया गया है। वोल्ट कितना है, 15 वोल्ट, यानी V बराबर पूरा है हमारा 15 वोल्ट है।
तो हमें इस पूरे परिपथ में प्रवाहित धारा यानी I बराबर ज्ञात करना है। तो हमें पता है ओम के नियम से V बराबर क्या होता है, V बराबर IR होता है, यानी कि हमें पूरा तुल्य प्रतिरोध पता होना चाहिए। तो पहले हम लोग R निकालेंगे, ये दोनों हमारे श्रेणी क्रम में है। तो R बराबर फार्मूला क्या होता है, R बराबर R1 प्लस R2। तो यहाँ से हो जाएगा R बराबर R1 कितना है 10 है और R2 कितना है 20 है, तो यहाँ से हो जाएगा 20 ओम हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग ओम का नियम लगा करके क्या करेंगे, हम लोग करंट निकाल लेंगे। तो V बराबर होता है IR, हमें करंट ज्ञात करना है यानी प्रतिरोध को यहाँ से हटाना होगा, तो प्रतिरोध गुणा में है भाग में आएगा। तो V अपान R बराबर क्या हो जाएगा I के, तो I बराबर होगा V अपान R, यानी ऊपर V का मान रखना है। V हमें कितना दिया गया है 15 दिया गया है, बटे R हमारा कितना आ गया है 30 आ गया है, यानी I बराबर हो जाएगा 1/2। भाग करने पर कितना आएगा हमारा ये 0.5 एम्पियर हो जाएगा हमारा ये। तो इसका फर्स्ट पार्ट जो है वो सॉल्व हो गया है। करंट कितनी आ गई है, धारा आई है हमारी 0.5 एम्पियर हो गई है। आगे हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो 10 ओम वाला प्रतिरोध है इसमें विभवांतर निकालना है। जो हमारा प्रतिरोध 10 ओम है यानी कि हमें प्रतिरोध R की जगह पे 10 ओम रखना है, तब हमें V की वैल्यू ज्ञात करनी है। हमें पता है कि जो फिगर दर्शाई गई है श्रेणी क्रम का है, फिगर किसका है, श्रेणी क्रम का है। और श्रेणी क्रम में जो करंट होती है वो समान होती है। श्रेणी क्रम में क्या होती है, जो विद्युत धारा होती है पूरे परिपथ में समान रहती है, यानी कि चाहे हम 10 ओम में निकालें चाहे हम 20 ओम में निकालें, उसमें करंट हमारी नहीं बदलेगी। जो I का मान है ये नहीं बदलेगा, तो I का मान हमारा 0.5 एम्पियर हो जाएगा। परंतु R की जगह पे हमें क्या रखना है, 10 रखना है। R की जगह पे हमें 10 रख के विभवांतर निकालना है, V निकालना है। तो यहाँ पर भी हम लोग ओम का नियम लगाएंगे, V बराबर IR हो जाएगा। तो यहाँ से V हम लोग निकालेंगे, I हमें 0.5 दिया गया है, R हमें 10 रखना है। क्या रखना है, 10 रखना है, क्योंकि 10 ओम के बीच पूछा गया था। तो यहाँ से गुणा करने पर कितना आ जाएगा हमारा ये 5×50 हो जाएगा, और 1 अंक बाद दशमलव है, और दशमलव के बाद 0 का कोई अर्थ नहीं होता, यानी कि V बराबर हमारा 5 वोल्ट आ गया है। कितना आ गया है, 5 वोल्ट आ जाएगा। तो आप लोगों को ये न्यूमेरिकल क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू।